आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक तरफ पुलिस साइबर ठगों से लोगों को बचाने के लिए जागरूक कर रही है, दूसरी तरफ बरगवा क्षेत्र का एक मामला सामने आया है। बरगवा क्षेत्र के चिंगी टोला में छोटे मोहम्मद, जिनकी उम्र 60 साल है, उनके द्वारा बरगवा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि एक महिला शाहिदा खातून जो मोरवा मेढोली में रहती है, उसके द्वारा उनसे पैसा लिया गया और ये कहा गया कि एक हफ्ते में पैसा 5 गुना कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोग इस तरह के लालच में आखिर कैसे फंसते हैं। जब 1 गुना 2 गुना के नाम पर काफी बड़ी ठगी यहाँ पर हुई है और उसके बाद ठग फरार हो गए हैं, लेकिन लालच ऐसा है कि लोग उस लालच का शिकार जरूर बनते हैं। और जब उनको ऐसा लगता है कि अब उनका पैसा, जो मूल पैसा है, वो भी डूब रहा है, तो फिर वो सीधा पुलिस तक पहुंचते हैं। लेकिन उससे पहले उन्हें समझ में नहीं आता कि कोई उनके साथ ठगी करने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरफ पुलिस साइबर फ्रॉड से लोगों को बचाने के लिए पूरी तरह से सक्रिय है, लेकिन दूसरी तरफ लालच जिनमें है वो इस तरह के ठगों का शिकार भी हो रहे हैं। तो पुलिस के द्वारा शाहिदा खातून को पकड़ा गया तो ये पता चला कि उसके द्वारा कई लोगों के साथ इस तरह का ठगी किया गया है और 1 लाख के ऊपर रकम उसने जमा कर लिया। और पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ किया तो उसने कहा कि उसके माध्यम से उसने इस पैसे को कुछ दूसरे अकाउंट में भी ट्रांसफर किया है। पुलिस ने जब ये सारी जानकारी ली तो पता चला कि बिहार के कुछ अकाउंट में भी पैसा ट्रांसफर हुआ है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अक्सर इस तरह के ठगी का शिकार होते हैं। उन्हें अच्छे से मालूम है कि कोई एक हफ्ते में 5 गुना पैसा नहीं कर सकता है, लेकिन लालच है कि लोगों को लगता है कि चांस लिया जाए, यानी 1,000 का 5,000, 5,000 का 25,000। तो इस तरह के लालच में आकर जो लोग उस ठगी का शिकार हुए थे वो सारे लोग पुलिस तक पहुंचे और जिस तरीके से महिला पकड़ाई है, पैसा तो पूरा नहीं मिल पाया, 2150 रुपए उसके पास से पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। लेकिन अब इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। है कि हमारे पुलिस मुख्यालय द्वारा साइबर जागरूकता के लिए, साइबर क्राइम से जागरूकता के लिए जिले में और पूरे प्रदेश में एक अभियान चल रहा है साइबर क्लिक के नाम से, सेफ क्लिक के नाम से। उसमें जिले में जो सभी हमारे थाने हैं, थानों में आप लोगों को जानकारी में होगा कि बीट होती है एक अधिकारी कर्मचारी की, जो उस बीट में काम करता है। बरगवा पुलिस ने जिले में सबसे पहले हर बीट कर्मचारी के क्षेत्र में जितने गाँव आते हैं, लोग आते हैं, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उस व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरह की चीज़ें उसके द्वारा शेयर की गई, बताई गई, लोगों को समझाई गई कि अगर कहीं भी आपके साथ किसी भी तरह कोई फ्रॉड होता है, कोई ठगी होती है, उस ठगी की तत्काल सूचना पुलिस को दें। अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन के बारे में, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन के बारे में। इसी तारतम्य में बरगवा पुलिस को अभी 6 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला है जिसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप पैसे हमारे पास जमा करें और पैसे जमा करने के बाद वो पैसे 1 सप्ताह में हम 5 गुना कर देंगे। मान लो आप अगर 1,000 रुपये देते हैं तो 5,000 हो जाएंगे, 10,000 देते हैं तो 50,000 हो जाएंगे, और अगर आप 20,000 रुपये देते हैं तो वो 1 लाख हो जाएगा। कुल मिला के पैसा 5 गुना करने की बात कही। और उसके बाद इसने बहुत सारे इस तरह से 20 जनवरी से इस महिला ने कुछ चिंगनी टोला के कुछ लोगों के साथ संपर्क बनाया और संपर्क बना के उनसे करीब 5 लोगों से 1 लाख रुपए लिए। और उसके बाद जब समय हो गया, 1 सप्ताह हो गया और समय निकल गया, जब उस महिला ने पैसे वापस नहीं किए तो ये 6 तारीख को फरियादी हैं छोटे मोहम्मद, पिता हबू मोहम्मद, ये 60 साल की उम्र के हैं और चिंगनी टोला के रहने वाले हैं। इन्होंने थाना बरगवा में शिकायत की, जिस पर से पुलिस के द्वारा प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध किया गया उस महिला के विरुद्ध और विवेचना की गई। विवेचना के दौरान पाया गया कि महिला के द्वारा इन 5 लोगों के साथ साथ कुछ और लोगों के साथ भी लगभग 1,42,000 रुपये इकट्ठे किए गए थे इन्हीं कुछ दिनों में, और उसको पैसे वापस नहीं दे गए। उनके साथ जो धोखाधड़ी की गई थी, बरगवा पुलिस के द्वारा विवेचना में पाया गया। उस महिला को गिरफ्तार किया गया और उस महिला से 2,150 रुपये बरामद भी हुए। महिला से जब पूछताछ की गई कि बाकी पैसा कहाँ गया, तो महिला के द्वारा बताया गया कि उसने बरगवा में एक केस सेंटर के माध्यम से वो पैसा अन्य खातों में ट्रांसफर कर दिया है। उन खातों की जो जानकारी पुलिस ने प्राप्त की है वो कुछ उसमें बिहार के निकले हैं और कुछ दूसरी जगह के निकले हैं। पुलिस उन खातों की जांच कर रही है, जानकारी ले रही है।
इसके साथ साथ महिला के संबंध में और भी इसके साथ और कौन लोग जुड़े हुए हैं, इसका क्या रोल है, इसके संबंध में पुलिस विवेचना कर रही है। इसमें हमारे एसडीपी साहब, डीआई साहब और उनकी टीम का बड़ा अच्छा योगदान रहा है। साथ ही जो मैंने बताया शुरुआत में ही कि जो ग्रुप बनाया गया था साइबर जागरूकता के संबंध में, उस ग्रुप के कर्मचारियों का भी इसमें बहुत अच्छा योगदान रहा है और लोगों की भी जागरूकता इसमें काम आई कि उन्होंने समय रहते पुलिस को इस घटना की जानकारी दे दी। ऐसा हम जिले की और जनता से, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हमारे गरीब भाइयों से, शहर के लोगों से सबसे अपेक्षा करते हैं आपके माध्यम से कि अगर किसी भी तरह के ऐसा उनके साथ कोई भी फ्रॉड हो ऑनलाइन ऑफलाइन, तो तत्काल पुलिस को सूचना दें, जिससे ऐसे लोगों पर पुलिस कार्रवाई कर सके। तो एक तरफ साइबर क्राइम से लोगों को कैसे बचाया जाए, इसमें पुलिस लगी हुई है। दूसरी तरफ इस तरह से कोऑपरेटिव बैंक बनाकर या घर घर जाकर ठगी करने वाले भी सक्रिय हैं, जो ऐसे लोगों को अपना टारगेट बनाते हैं जो कम समय में अपने पैसे को कई गुना पाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि इस तरह के ठगी का शिकार होकर वो खुद अपना मूल पैसा जो है वो भी गंवा सकते हैं। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।